इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपने जीवन को उस भय से ऊपर उठाने के लिए, उस डर को जीतने के लिए अंदर से हम अपनी सोच को थोड़ा सा व्यवस्थित करना सीखें। विगत दिनों से भय को हम कैसे जीते हैं, निर्भय हम कैसे हों, सराउंडिंग हमें प्रभावित ना कर पाए, पुरुषार्थ हमें भीतर से करना होगा। जब तक भीतर से हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों में वे घबरा जाते हैं, डर उठते हैं। बात बड़ी छोटी होती है लेकिन अंदर उन्हें अलग ही फीलिंग पैदा करने लगती है। कुछ लोग तो एक कॉकरोच देख करके घबरा उठते हैं, है ना। किचन में कॉकरोच निकल जाए तो 6 फीट की बॉडी को लिए हुए वो व्यक्ति भी चिल्ला उठता है। कॉकरोच का साइज कितना सा रहता है? हार्डली 2 to 3 इंच, और ह्यूमन बीइंग की बॉडी है अप्रॉक्सली 5.5 to 6 फीट तक की। वह कॉकरोच न कभी काटता है, न उसके भीतर जहर होता है, पॉइजन भी नहीं होता। और दिखने में कैसा लगता है? सुंदर लगता है कि नहीं? कलर तो बड़ा अच्छा रहता है, मैट फिनिश वाला, फ्लोरोसेंट कलर नहीं रहता, एकदम शाइनिंग मारने वाला। जैसे आप अपने व्हीकल की पेंटिंग देखते हो, आपको अट्रैक्ट कर जाती है वो रेडिश कलर की गाड़ी जो होती है, चॉकलेट कलर की गाड़ी जो होती है, वैसे ही तो उस कॉकरोच का कलर होता है, बॉडी का होता है। क्या उसके कलर को देख करके डरते हो? थोड़ा बताना हमें। कॉकरोच से कितने लोगों को डर लगता है? बड़ी छोटी सी बात पूछ रहे हैं, हाँ बताना, कितने लोगों को डर लगता है कॉकरोच से? महिलाओं को पूछ रहे हैं, ज्यादा उन्हें सामना करना होता। अच्छा, क्यों डर लगता है कॉकरोच से? क्यों एकदम घबरा जाता है व्यक्ति कॉकरोच देख करके? क्या वो काटता है? किसी को काटा आज तक कॉकरोच ने? किसी को काटा? नहीं काटा। किसने एक्सपीरियंस किया? अच्छा, यदि किसी को काटा तो कॉकरोच के काटने से क्या कोई व्यक्ति मर जाता है? नहीं मरता है। तो बॉडी में क्या इफेक्ट पैदा होता है? आपकी बॉडी में यदि कॉकरोच चलने लगे तो डर किस बात का लगता है? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। आप लोग कोई नहीं डरते कॉकरोच से? लगता है। तो किस बात का डर लगता है? बताना हमें।
अच्छा, डर नहीं लगता, गंदा लगता है? नहीं है। जब तक उस फियर को हम एनालाइज नहीं करेंगे, उससे हम ऊपर कैसे उठ पाएंगे? हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कॉकरोच से डरते हुए, और 3-4 कॉकरोच एक साथ आ जाए तो देखो कैसी हालत होती है। डर लगता है। तो डर क्यों लगता है इस कॉकरोच से? क्या वो कर देता है आपको? बताओगे? समझने की कोशिश करें। बिकॉज उसका जो उससे बहुत गंदा लगता है एक तो, गंदा? ऊपर से उससे बैक्टीरियाज वगैरह का डर लगता है कि बैक्टीरिया का बीमारी डर? हो सकती है कुछ। अच्छा, हमने तो आज तक सुना नहीं कि कॉकरोच से कोई बैक्टीरिया का स्प्रेड होता, फैलता है। डेंगू के बारे में अवश्य सुना है। लाइक किचन में रहता है तो हमेशा जैसे बर्तन में या किसी चीज़ पे आ जाता है तो साफ करते हैं, बिकॉज बोलते हैं उसका कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया के कारण डर लगता है कि किसी और बात के कारण डर लगता है? कि उससे बीमारी हो सकती है। बीमारी? उससे तो बीमारी ज्यादा होती नहीं। बीमारी का फियर है, डिजीज का फियर है कॉकरोच से, कि कोई और फियर भी है? आती है उसको देख के। हाँ? गिलानी ना आती है उसको ग्लानी? देख के। जहां तक हम समझ रहे हैं ये तो रीजन नहीं होना चाहिए। और हमें कौन बताएगा कॉकरोच का फियर क्यों होता है? जीवन में हम कब कब किन किन बातों से घबरा उठते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुवार। उस कॉकरोच के 6 पैर होते हैं। अच्छा। और अपने वो शरीर पर थोड़ा फास्ट दौड़ता है, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है, फास्ट दौड़ता है? नमोस्तु। नहीं, ये रीजन भी नहीं है। अच्छा, छिपकली से भी डर लगता है? बहुत डर लगता है। खटमल से भी डर लगता है? बेड बग्स, एंड्स? तो कभी जो लोग आंसर दे रहे हैं ना, उनका आंसर प्रॉपर आ ही नहीं रहा है। कौन हमें करेक्ट आंसर देगा? प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है, कॉकरोच से फियर क्यों लगता है? अंदर कॉकरोच का डर क्यों पैदा होता है? शिरीष भाई आप बताओ थोड़ा सा। ये लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, हमारे छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं उनके 6 पैर होते हैं, कोई बोलते हैं उसे देख करके ग्लानी आ जाती है, कोई कह रहा है कि उससे में बैक्टीरिया का फियर होता है। जी, अननोन का डर रहता है, पता नहीं क्या कर देगा मेरे साथ। अच्छा, एक अननोन का फियर है। थोड़ा सा आज कॉकरोच को ध्यान से देखना, वो क्या कर सकता है। अच्छा, क्या क्या कर सकता है कॉकरोच? काट तो सकता नहीं है। हाँ, काट सकता नहीं। और क्या कर सकता है कॉकरोच? गंदा कर देगा, हमें क्या नहाना। गंदा कर देगा मतलब? अब थोड़ा शरीर को गंदा, मुझे नहीं पता महाराज जी वो क्या करेगा। अच्छा, वो आपको डर चिपक लगता है गया। कॉकरोच से? कॉकरोच से नहीं लगता महाराज जी। तो किससे लगता है? महाराज जी शेर से लगता है, सांप से लगता है। ठीक है, शेर और सांप की तो धारणा पता है आपको कि वो काट सकता है, व्यक्ति को मार सकता है, सर्प है जो उससे पॉइजन फैल सकता है। हाँ जी। लेकिन आज तक कॉकरोच ने किसी को मारा हो, और ऐसा कोई रिसर्च भी नहीं आया है मेडिकली कि कॉकरोच हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, ऐसा। हाँ हाँ, बोलना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कॉकरोच एक तरह का ऐसा जीव है जो उड़ सकता है। तो मतलब वैसे नहीं उड़ सकता पर हल्का फुल्का उड़ सकता है। तो एक भय सा आता है कि हाँ वो उड़ के हमारे ऊपर आएगा, तो हमको एक ऐसा झटका सा लगता है कि हाँ हमको उससे डर लगता है। क्या फाइटर प्लेन है क्या वो? नहीं, फाइटर प्लेन तो नहीं है, पर ऐसा एक भय आता है कि वो हमारे ऊपर उड़ के आ जाएगा तो वो कुछ कर देगा, इसलिए हमको उसका भय है। उसके उड़ने का भय है? हाँ।
देखो समझो आखिर हम उन चीजों से डर रहे हैं जो हमारे लिए डराने वाला होता ही नहीं है. It's not because of cockroach. It's because of something else fear generates within us. हाँ. नमस्ते महाराज जी. अपने को भय इसलिए लगता है कि अपने सुने हैं कि उसके वजह से मतलब बीमारी फैलती है करके, बस वो ये है. कॉकरोच से बीमारी फैलती है? वो गंदगी से चलता है तो गंदगी फैल जाए, उस वजह से ऐसा लगता है. न तो बीमारी के कारण व्यक्ति डरता है. हाँ, एक साइकोलॉजी माइंड में फीड हो चुकी है कि ये कुछ कर देगा, है ना. चलो एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है. एक बार क्या है, एक किसान जो हमेशा खेत में कार्य करता है, चूंकि बारिश का समय आने का था, अब अपने उसको खेत को प्रॉपर मैनेज करना था, हल आदि चलाना था. अब बारिश से पूर्व ही, रेनी सीजन से पूर्व ही जब समर सीजन होता है तो अपने खेत में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हल आदि चलाते हैं. तो समर सीजन में गर्मी बहुत रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है. जनरली क्या होता है, किसान रात के वक्त ये कार्य करते हैं. अब एक किसान गांव का था, रात के समय वो अपने खेत में गया, हल चला रहा था. चूंकि खेत में लाइट तो होती नहीं, एकदम घनघोर अंधकार, हल चला रहा था. अचानक क्या महसूस करता है, उसे किसी कीड़े ने काट दिया. तो तुरंत देखता है अपने पैर की ओर, आजू बाजू देखता है, कुछ समझ में नहीं आता कौन से कीड़े ने काटा है, पर काटा तो अवश्य है. माचिस की तीली जला करके देखता है आसपास, तो उसे क्या दिखता है कि एक चूहा बहुत तेजी से भाग रहा. अब जैसे वो चूहे को देखता है तो उसको लगा कि हाँ, चूहे ने दांत मार दिए होंगे, चलो कुछ नहीं होता. अब खेत में तो तरह तरह के प्राणी निकलते ही रहते हैं, बिच्छू है, चूहे हैं, सर्प आदि है. पर उसे वास्तव में काटा एक सर्प ने था. ध्यान से सुनना, एक सर्प, वो भी जहरीले सर्प ने उस किसान को काटा था. लेकिन उसने क्या देखा, दौड़ते हुए चूहा भाग रहा, चूहा निकल रहा था, सर्प उसे कहीं नजर नहीं आया, और उसके माइंड में ये फीड हो कि मुझे चूहे ने काट लिया है. वो आकर के अपने घर में थोड़ा सा पैर वगैरह धोता है और रेस्ट करने लगता है, सो जाता है. बात आई गई हो जाती है और ये टाइम लगभग 1 महीने का निकल जाता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन ही नहीं होता, बड़ी अच्छे से वो काम करता रहा. अब बारिश का मौसम आ गया था, उसने बुआई हुआ कर दी, सब कुछ चलते रहा. फिर एक रात को पुनः वो अपने खेत में जाता है. खेत को प्रॉपर तरीके से, जो उसमें वीड्स आदि आ जाती, खरपतवार आ जाती, उसको मैनेज करने के लिए, निकालने के लिए. खेत में कीचड़ आती थी, पानी आदि था, सारा कार्य कर रहा था. फिर उसके साथ वही घटना घट जाती है. उसके पैर में रात्रि के समय पुनः कोई जीव काट देता है. उसकी दृष्टि जाती है, पैर में फिर से आज किसी ने काट लिया. मन में आया, हो सकता चूहे नहीं काटा हो, फिर भी देख लेना चाहिए. फिर वो माचिस की तीली जलाता है, देखता क्या है, अब वहां से एक पानी वाला जो सांप होता है वो गुजर रहा था. पानी वाला सांप वहां से क्रॉस करके निकल गया, लेकिन इस बार उसे चूहे ने काटा था.
बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। कांटा उसे चूहे ना था, लेकिन उसकी दृष्टि पड़ती है सर्प के ऊपर भागते हुए, और जैसे ही उसके दृष्टि सर पे पड़ी तो अचानक वो गिर जाता है वहां पे। न केवल गिर जाता है, थोड़ी देर में उसके प्राण भी निकल जाते। अब जब वो डिक्लेयर कर दिया गया कि मर चुका है, तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। डॉक्टर लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि मरा तो है, लेकिन मरा कैसे है? तो उसकी बॉडी में वैसा ही पॉइजन पाया गया जैसा किसी सर्प के काटने पर पाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था? काटा उसे चूहे ने था। फर्स्ट टाइम उसे काटा सर्प ने था, वो भी जहरीले सर्प ने। लेकिन उसने क्या धारणा बनाई थी? मुझे तो चूहे ने काटा है। और उसकी धारणा के कारण सर्प का काटा हुआ वो किसान भी बड़ा अच्छे से जिया। लेकिन सेकेंड टाइम उसे काटा चूहे ना था, धारणा बनाई थी उसने, सर्प ने काट लिया और वह मर भी गया। अब हुआ क्या है? बात कुछ समझ सकते हो आप? हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? हमारी सोच के अनुसार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।